नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस को। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। चेताडी स्थित मातृ शिशु अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की हुई मौत। गुस्साए परिजनों ने किया जोरदार हंगामा। चिकित्सक पर इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। नॉर्मल डिलीवरी के बाद महिला को भेजा गया था घर। डीसी रामनिवास यादव ने पचम्बा गिरिडीह 4 लेन निर्माण कार्य को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। लोगों की समस्या का ध्यान में रखते हुए जल्द गुणवत्ता युक्त निर्माण कार्य पूरा करने का दिया निर्देश। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन के आह्वान पर नगर निगम के कर्मियों ने परिसर में किया 1 दिवसीय भूख हड़ताल। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। 6 सूत्री मांगों को पूरा करने का किया अपील। कहा, लिखित आश्वासन के बाद भी मांगे नहीं हुई है पूरी। गिरिडीह कॉलेज परिसर में NSUI संगठन की ओर से लगाया गया हेल्प डेस्क। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को पहुंचाया गया सहायता। नए सत्र में नामांकन को लेकर परेशान थे छात्र छात्रा। कहा, आगे भी विद्यार्थियों को मिलेगा मदद। और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की अगुवाई में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे बेंगाबाद अंचल कार्यालय। 4 अगस्त को राजकीय शोक और अवकाश के बाद हुए जमीन सीमांकन के नाम पर गड़बड़ी का उल्लेख करते हुए दिया गया आवेदन। जांच का किया गया मांग। कोडरमा के आरपी मोदी इंटरनेशनल स्कूल में हुए 25वीं सीनियर और 11 कैडेट राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गिरिडीह के 31 खिलाड़ियों में से 28 ने पदक अपने नाम किया। सोमवार 10 बजे टीम वापस लौटी। यहां भंडारीडीह में ताइक्वांडो संघ के महासचिव अमित स्वर्णकार ने प्रतियोगिता की पूरी जानकारी दी। बताया कि 15 से 17 अगस्त तक कोडरमा के आरपी मोदी इंटरनेशनल स्कूल में संपन्न हुई 25वीं सीनियर और 11वीं कैडेट राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में भाग लेने गिरिडीह के 31 खिलाड़ी कोच आकाश स्वर्णकार और रोहित राय के साथ गई हुई थी। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में पूरे झारखंड से लगभग 600 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें से गिरिडीह के खिलाड़ियों ने अपना उम्दा प्रदर्शन करते हुए 14 स्वर्ण पदक, 10 रजत पदक और 4 कांस्य पदक जीतने में कामयाब रहे। पदक जीतने वाले में सीनियर रेगुलर क्योरोगी और पुमसे में नयन प्रचार्य ने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। वहीं कोमल कुमारी गौड़, उदय कुमार दास और प्रिंस राज ने रेगुलर क्योरोगी में रजत पदक अपने नाम किया और नितिन, कृतिका वर्मन और साक्षी कुमारी कांस्य पदक जीतने में कामयाब रही। और सीनियर प्रोफेसर कैटेगरी में अंजुम आरा ने भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कैडेट आयु वर्ग के रेगुलर कैटेगरी में तनीषा आर्या ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया और विकास ने रजत तथा राहुल राय कांस्य पदक जीता। इसी आयु वर्ग के फ्रेशर ग्रुप में बेबी रावी, आयशा विनत अफजल, आरुष मंडल, विकी मंडल, खुशी कुमारी, आर्यन राज, आयुष दास, आनंद कुमार, सुशांत मोदी, रौनक कुमार राय ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया और विकास, आदित्य, राज, अजय, गौतम, नितेश और दीपांशु रजत पदक अपने नाम करने में कामयाब रहे। इस प्रतियोगिता के रेगुलर क्योरोगी और पुमसे में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी झारखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में झारखंड की ओर से खेलने का अवसर मिलेगा। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की अगुवाई में सोमवार को 12 बजे महुआर बोरोटांड के ग्रामीणों ने बड़ी तादाद में बेंगाबाद अंचल कार्यालय पहुंचकर अंचलाधिकारी के नाम एक लिखित आवेदन समर्पित किया, जिसमें विगत 4 अगस्त को राजकीय शोक एवं अवकाश के दिन बोरोटांड में हुए जमीन सीमांकन के नाम पर वहां की गई गुंडागर्दी और गड़बड़ी का उल्लेख करते हुए उचित जांच तथा कार्रवाई की मांग की है। इस बाबत बेंगाबाद के पूर्व जिप सदस्य एवं फॉरवर्ड ब्लॉक के जिला संयोजक राजेश यादव
यादव ने कहा कि उक्त सीमांकन के आदेश से लेकर सीमांकन के समय वहां भू माफिया समर्थित असामाजिक तत्वों द्वारा मचाया गया तांडव और दैर रैतियों के कब्जे की जमीन हड़पने की साजिश पूरी तरह से भू माफियाओं के साथ साठ-गांठ को दर्शाती है। आवेदन में दिए गए बिंदुओं पर अंचल स्तर से जांच और कार्रवाई नहीं हुई तो उपायुक्त सहित अन्य उच्च अधिकारियों को भी लिखा जाएगा तथा इस मामले पर संगठित होकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा, लेकिन भू माफियाओं के साथ साठ-गांठ कर गरीबों की जमीन हड़पने नहीं दी जाएगी। बाद में उन्होंने बेंगाबाद थाना जाकर भी इस बाबत पीड़ित परिवार द्वारा 7 अगस्त को दिए गए आवेदन के बारे में अद्यतन जानकारी ली। कार्यक्रम में मुख्य रूप से फॉरवर्ड ब्लॉक नेता राजेंद्र मंडल, रामलाल मंडल, शिवनंदन यादव, शंभू तुरी, सुखदेव गोस्वामी सहित संतोष यादव, सुरेश यादव, भीम सोनार, पूरन महतो, बसंत यादव, लक्ष्मण यादव, पप्पू यादव, सदानंद यादव, मुकेश सिंह, जितेंद्र यादव, सौरभ वर्मा, खुदी पंडित, पिंटू यादव, नितेश कुमार यादव, गोखली देवी, मीना देवी, केसिया देवी, रुक्मिणी देवी, खेमिया देवी, अंजू देवी, पुष्पा देवी, बेवी देवी, दामोदर पंडित, सोमर पंडित, शिबू सोनार, आरती देवी, बसंती देवी, सरिता देवी, रूबी देवी, यशोदा देवी, सोनी देवी, सूरज देवी, विनोद सोनार, संतोष राम, भोला यादव सहित अन्य लोग मौजूद थे। घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज हम लोगों ने यहाँ बेंगाबाद के अंचल कार्यालय में पिछले 4 अगस्त को राजकीय शोक और अवकाश के दिन जो महुआर बोरोटाड़ में जमीन नापी के नाम पर गुंडागर्दी की गई और उसमें एक तरफा नापी करने के बाद और उसको जो जबरन कब्जा करने की कोशिश की गई, जो मामला काफ़ी लोगों के संज्ञान में आ चुका है। सारे लोगों को ये बात पता हो चुकी है कि कैसे यहाँ भूमाफिया के साथ साठ-गांठ करके ये सारी चीज़ों को अंजाम दिया गया था। तो आज हम लोगों ने इसकी एक लिखित शिकायत, एक प्रतिवाद हम लोग लिखित रूप से यहाँ बेंगाबाद के अंचल अधिकारी को दिए हैं और उसमें हम लोगों ने बिंदुवार सभी तथ्यों को दर्शाया है। हम उम्मीद करेंगे बेंगाबाद के प्रशासन से कि उनके रहते यहाँ ऐसा कुछ ना हो जिसको लोग गलत कहें या जो विधि सम्मत ना हो। हम लोगों ने जो आवेदन दिया है उसके बिंदुओं पहलुओं पर जांच करते हुए इस पूरे मामले की जांच की जाए और जो भी उचित कार्रवाई बन पड़ती है वो करें, अन्यथा फिर इस मामले को, पूरा मामला को लेकर लोगों के साथ हम लोग इसी तरह से फिर हम लोग जिला के उपायुक्त और भी जगहों पर हम लोग जाने का काम करेंगे और उस पर भी अगर बात नहीं बनी तो निश्चित रूप से हम लोग सैकड़ों हजारों लोग फिर इस बेंगाबाद के अंचल कार्यालय के सामने हम लोग आंदोलन भी करेंगे। धन्यवाद। उपायुक्त रामनिवास यादव ने सोमवार को 2 बजे डीसी ऑफिस में पचम्बा गिरिडीह 4 लेन पथ निर्माण की समीक्षा बैठक की। बैठक में उपायुक्त ने निर्माणाधीन सड़क की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गुणवत्ताहीनता पाए जाने पर संबंधित एजेंसी या अभियंता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पचम्बा गिरिडीह 4 लेन पथ की गुणवत्ता का निरंतर निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि निर्माण कार्य समय पर पूरा हो। इसके अलावा उपायुक्त ने कहा कि अधूरे निर्माण कार्य में जो भी समस्याएं आ रही है उसे आपसी समन्वय स्थापित करते हुए दूर करें। उपायुक्त ने सदर अनुमंडल पदाधिकारी, उपनगर आयुक्त, संबंधित कार्यपालक अभियंता और अंचलाधिकारी को बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए निर्माण कार्यों में तेजी लाने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य के दौरान यह भी सुनिश्चित करें कि लोगों को आवागमन में परेशानी ना हो और निर्माण कार्य के दौरान पानी का छिड़काव नियमित रूप से करें ताकि आने जाने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। बैठक में अपर समाहर्ता, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, उपनगर आयुक्त, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में
बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ईएनटी, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभाशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, शुभाशीष रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय महिला परिषद द्वारा अलकापुरी दुर्गा मंडप में राधा कृष्ण साज सज्जा प्रतियोगिता एवं भक्ति नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय महिला परिषद की जिला अध्यक्ष पूनम सिंह के नेतृत्व में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रांत महामंत्री दिलीप वैद, प्रांत कार्य समिति सदस्य अश्विनी भदानी जी उपस्थित रहे, जिसमें वैभव कुमार, अनुभव कुमार, आद्या कुमारी, त्रिषा कुमारी, सोनम कुमारी, इसिका कुमारी, सन्विका आर्या, नंदिनी कुमारी सहित काफ़ी संख्या में बाल कलाकार द्वारा राधा कृष्ण की झांकी प्रस्तुत की। सभी प्रतियोगिता को प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार वितरण कर उत्साह बढ़ाया गया। नन्हे बाल कलाकारों द्वारा मनमोहक राधा कृष्ण नृत्य कर लोगों का मन मोह लिया। मौके पर धनबाद विभागीय अध्यक्ष रविशंकर पांडे सहित सैकड़ों की संख्या में लोग सम्मिलित हुए।
गिरिडीह कॉलेज परिसर में सोमवार को 3 बजे तक कैंप लगाकर NSUI संगठन ने हेल्प डेस्क के माध्यम से विद्यार्थियों की सहायता की। इस हेल्प डेस्क से छात्रों को एडमिशन लेने व डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जैसे कठिन कार्य करवाने में मदद किया गया। मौके पर उपस्थित जिला अध्यक्ष विनीत भास्कर ने कहा कि छात्र छात्राएं कॉलेज परिसर में एडमिशन कराने में काफ़ी परेशान हो रहे थे। इन्हें बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, कहाँ पेपर जमा करना है, इस प्रकार की समस्याएं आ रही थी। इसी कारण NSUI द्वारा कॉलेज परिसर में ही एक हेल्प डेस्क लगाने का निर्णय लिया गया, जिससे छात्रों को काफ़ी मदद मिलेगी। मौके पर NSUI के जिला उपाध्यक्ष अवेश गौरव, जिला महासचिव अली असगर, राज पांडे, जिला सचिव सिद्धार्थ, नुमान, कुणाल, सहनवास, बंटी कुमार आदि कई छात्र मौजूद थे। आज NSUI के द्वारा गिरिडीह कॉलेज में हेल्प डेस्क लगाने का कार्य किया गया। इससे परेशान हो रहे छात्र छात्राओं को, जो कि एडमिशन लेने में, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने में काफ़ी छात्रों को समस्या आ रही थी। छात्रों का बराबर हम लोग से संपर्क हो रहा था कि भैया हमको एडमिशन लेने में समस्या हो रही है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने में समस्या हो रही है। तो ये सबको देखते हुए आज NSUI के द्वारा यहाँ पे हेल्प डेस्क लगाया गया है गिरिडीह कॉलेज में, जिससे काफ़ी छात्र छात्राओं को लाभ पहुँच रहा है और काफ़ी छात्र छात्राएं खुश भी है कि NSUI आज छात्रों के बीच आई है और उनसे जनसंपर्क कर रही है हेल्प डेस्क के माध्यम से और उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है। और NSUI के द्वारा बराबर से ही हेल्प डेस्क लगाया जाता है, खास करके जब कॉलेज में नए बच्चों का आगमन होता है, एडमिशन जब शुरू होता है तब। और इस साल भी हेल्प डेस्क लगाया गया है और आगे भी हेल्प डेस्क इसी प्रकार छात्रों के बीच लगाया जाएगा और जहां तक हो सके छात्र हित के लिए NSUI उनके लिए खड़ा रहेगी। धन्यवाद। उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देशानुसार सोमवार को 12 बजे समाहर नाले सभागार में उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने 15वें वित्त आयोग अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में उप विकास आयुक्त ने एजेंडावार विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की बारी बारी समीक्षा की एवं निर्धारित लक्ष्य अनुरूप 100% उपलब्धि हासिल करने का निर्देश दिया। समीक्षा के क्रम में उन्होंने मुख्य रूप से 15वें वित्त आयोग के तहत आवंटित राशि खर्च करने की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सरकारी गाइडलाइन के अनुसार 15वें वित्त आयोग के तहत आवंटित राशि संबंधित पंचायतों में अलग अलग विकास योजनाओं पर खर्च करें। पंचायत एवं पंचायत समिति स्तर पर क्रियान्वित हो रही सभी योजनाओं में कार्य की गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन मानकों के अनुरूप हो। उप विकास आयुक्त ने कहा कि पंचायत स्तर पर चल रही योजनाओं के सुचारू एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के स्तर पे उल्लेखनीय सुधार होगा। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं की मॉनिटरिंग, फील्ड विजिट एवं पारदर्शी कार्य प्रणाली के माध्यम से बेहतर परिणाम सुनिश्चित करें। बैठक में निदेशक DRDA, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, पंचायत सचिव, JE, BC समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। खुल गया है
आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आर.के. महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नगर निगम के कर्मियों ने झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन के आह्वान पर सोमवार को 10 बजे से निगम कार्यालय में 1 दिवसीय भूख हड़ताल किया। इस दौरान दिन भर कार्यालय के बाहर बैठकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन व नारेबाजी की। बताया गया कि अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर भूख हड़ताल कर बैठे कर्मियों व फेडरेशन के नेताओं ने सरकार पर लिखित आश्वासन देने के बाद भी मांगों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। इधर निगम के कर्मियों के भूख हड़ताल पर जाने के कारण निगम कार्यालय में सभी कार्य ठप पड़ गए हैं। इस बाबत फेडरेशन के अशोक सिंह ने बताया कि आज पूरे राज्य में फेडरेशन के आह्वान पर 1 दिवसीय भूख हड़ताल किया गया है, क्योंकि इसी सरकार के दो मंत्रियों ने लिखित समझौता किया, लेकिन आज तक लिखित समझौता लागू नहीं हुआ। बताया कि लिखित समझौता में स्पष्ट था कि जो दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मियों की सेवा नियमित की जाएगी, लेकिन आज तक इसे लागू नहीं किया गया। इसे लेकर बार बार आंदोलन किया गया, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया जा सका। इसके अलावे अन्य मांगों पर भी लिखित समझौता हुआ, लेकिन कोई भी लागू नहीं हुआ। इसी को लेकर आज पूरे राज्य में 1 दिवसीय भूख हड़ताल है और आने वाले 21 अगस्त को जिला स्तर पर प्रदर्शन होगा और 29 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के समक्ष प्रदर्शन किया जाएगा। अगर इसके बाद भी हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 12 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पूरे राज्य में होगा। मौके पर कर्मचारी नेता अशोक कुमार सिंह समेत निगम के तमाम कर्मी मौजूद थे। बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन के आह्वान पर आज समूचे राज्य में 1 दिवसीय भूख हड़ताल है। 6 सूत्री मांगों को लेकर यह भूख हड़ताल कार्यक्रम किया गया है, क्योंकि इसी सरकार के दो मंत्री ने लिखित समझौता किया, लेकिन आज तक लिखित समझौता लागू नहीं हुआ। लिखित समझौता में स्पष्ट था कि जो दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारी है उसकी सेवा नियमित की जाएगी। तत्काल जब तक नियमित नहीं होता, मध्य प्रदेश सरकार की तरह, जिस तरह मध्य प्रदेश में सरकार ने तमाम दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी का सेवा नियमित कर दिया है, तमाम अनुबंध मानदेय वाले कर्मी का सेवा नियमित कर दिया है, झारखंड में नियमित करेंगे। लिखित समझौता है, लेकिन बार बार आंदोलन के बावजूद भी समझौता लागू नहीं होता है। इसीलिए आज हमारा भूख हड़ताल है समूचे राज्य में, और फिर 21 तारीख को समूचे राज्य में जिला स्तर पर प्रदर्शन होगा। 29 तारीख को हम लोग अभी चलेंगे और मुख्यमंत्री के सामने प्रदर्शन करेंगे, और इस बार 7 तारीख को नगर विकास मंत्री के घर का घेराव होगा, और फिर हमारा 12 सितंबर से और अनिश्चितकालीन हड़ताल समूचे निकाय में समूचे राज्य के अंदर होगा। झारखंड सरकार को हम लोगों ने पूर्व में ही नोटिस दे दिया है कि अगर ऐसा करेंगे तो कभी यह काम चलने वाला नहीं है। दुख है कि हमारे शहर के ही नगर विकास मंत्री हैं, कई बार हम लोगों ने प्रयास किया, एक बार सरकार स्तर पर, राज्य स्तर पर वार्ता हो, लेकिन ये इतना व्यस्त हैं कि इनको समय नहीं मिल रहा है। तो हम समझते हैं कि आंदोलन के दरमियान इनको समय मिलेगा, और यह बार बार, ये पूर्व से जय बार भी आंदोलन हम लोगों ने किया, उस आंदोलन में ये सम्मिलित होते थे, लेकिन आज खुद नगर विकास मंत्री बन गए तो अब बात करने का भी फुर्सत नहीं मिल रहा है। हम लोग उम्मीद करते हैं इसी भूख हड़ताल और कार्यक्रम के माध्यम से इनका भी ध्यान आकृष्ट करेंगे कि अति शीघ्र वार्ता करके समस्या का समाधान निकाला जाए। इसी बिंदु पर आज हमारा भूख हड़ताल कार्यक्रम चल रहा है। बिजली विभाग के स्मार्ट मीटर के खामियों को लेकर सोमवार को 5 बजे भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने शास्त्री नगर स्थित आवासीय कार्यालय से बयान जारी किया। इन्होंने लोगों से इसका विरोध करने का आह्वान किया। बताया गया कि स्मार्ट मीटर पूंजीवादी व्यवस्था का एक उदाहरण है। इसमें बिल जो बढ़कर आने की बीमारी है, वह जब तक विभाग ठीक नहीं करता है तब तक लोग इससे परहेज करें। इन्होंने कहा कि आए दिन शिकायतें हर एक जगह से आ रही है, विभाग और अफसर भी इसको स्वीकार कर रहे हैं कि इसमें कुछ खराबी है। गिरिडीह जिला के तमाम जनप्रतिनिधियों को इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। वहीं जनता को भी जनप्रतिनिधियों के पास शिकायत लेकर जाना चाहिए। भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ इस पर सीधे सीधे बात करने की जरूरत है। इन्होंने कहा कि जल्द ही इस पर भाकपा माले मोर्चा खोलेगा। गिरिडीह में जब से स्मार्ट मीटर की चर्चा हुई है या जहाँ जहाँ लगा है वो संतुष्ट नहीं है। कई बिजली बिल
5 गुना तो कहीं 8 गुना तो कहीं 10 गुना आता है। इसकी शिकायतें लगातार आप सुनते भी होंगे। विभाग में इसको माना है कि जल्द से जल्द इसमें सुधार करेंगे। तो जब तक सुधार नहीं कर लेता है बिजली विभाग, तब तक स्मार्ट मीटर जो लगाने का कार्य हो रहा है उसको रोक दिया जाए। और जनता से भी अपील है कि जहाँ पे भी लगाया जा रहा है उसका पूरा डिटेल्स ले लीजिए, जांच कर लीजिए। और गिरिडीह के जितने जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी हमारा अपील है कि अपने अपने लोगों को अपने अपने गांव में, अपने अपने एरिया में इसको बताने का प्रयास करिए। और ये चूँकि बड़ा मुद्दा होगा, एक तरह से पूंजीवादी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में उसी को आगे बढ़ावा देने का ये काम जो है वो कर रहा है। और इसको बाद में समझ में आएगा, जैसे जियो बाद में समझ में आया, पहले फ्री दिया, फ्री देने के बाद जो एक एक घर से 2000, 1500, 5000 ले जा रहे हैं। बस वही व्यवस्था के अंतर्गत, और BSNL को ख़त्म कर दिया गया था इधर। उसी व्यवस्था के अंतर्गत अभी बिजली में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। थोड़ा सा ज़ोर शोर से लगी और अपने अपने प्रतिनिधियों को जहां वोट दिए हैं उनको थोड़ा अलर्ट मोड में ले आइए। और आंदोलन विभाग के पास तो करिए ही, जो जनप्रतिनिधि उनके पास भी जोर शोर से हल्ला बोल करना पड़ेगा या तो समझाना पड़ेगा, तभी ये रुकेगा। वरना जिस प्रकार से देखे होंगे विभाग ने बिजली बिल माफ़ी पर जिस प्रकार से टाल मटोल करते था, हुआ बहुत लोगों का, लेकिन 50% आज भी अटके हुए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो उस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है। हमने देखा कि प्रतिनिधियों के पास जाकर उसमें साइन मुहर लगाया जा रहा था, इसके बाद भी आज तक बहुत लोगों का नहीं हुआ है। मैं प्रत्यक्ष रूप से सबको जानता हूँ। इसमें भी वही हाल होगा, थोड़ा संभल के करना है। हम कोई आपको भ्रम में डालने के लिए ये मैसेज नहीं दे रहे हैं, इस बात में सच्चाई है। टाउन थाना पुलिस ने मारपीट मामले में फरार चल रहे 2 वारंट आरोपी को गिरफ्तार कर सोमवार को 12 बजे सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से न्यायिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। इसके पहले आरोपी का मेडिकल चेकअप सदर अस्पताल में कराया गया। जानकारी के अनुसार नगर थाना क्षेत्र के गांधी चौक निवासी विनोद प्रसाद यादव और BBC रोड निवासी मोहम्मद जावेद वर्ष 2022 से लगातार फरार चल रहा था। नगर थाना पुलिस लगातार इन दोनों की गिरफ्तारी को लेकर खोजबीन कर रही थी। सूचना मिलने के बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ
उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे आईसीयू सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया, मकतपुर, सबेरा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साईं हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह के चैताडीह स्थित मातृत्व शिशु इकाई में इलाज के दौरान एक महिला की मौत के बाद सोमवार को 2 बजे जोरदार हंगामा हुआ। यहां चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया गया। घटना के बाबत मृतका के पति बक्सीडीह खरियोडी निवासी राहुल कुमार ने बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी का काजल देवी जो गर्भवती थी इससे इलाज कराने के लिए 12 अगस्त को चैताडीह स्थित मातृत्व शिशु इकाई केंद्र लाया था। अस्पताल में उसका नॉर्मल डिलीवरी हुआ था और डिलीवरी के बाद चिकित्सकों ने इलाज के बाद घर भेज दिया था। इसके बाद आज सुबह काजल की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उसे फिर से इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। अस्पताल में लाने के बाद उसे नर्स और डॉक्टर ने देखा और फिर बताया कि काजल के ऑपरेशन पॉइंट पर हुई सिलाई का टाँका टूट गया है। इसके बाद भी डॉक्टरों ने इलाज नहीं किया जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मृतका के परिजन अस्पताल पहुंचे और जमकर हंगामा किया। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर प्रदीप बैठा, पचंबा थाना पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। तो वही अचानक अभी दवा वो लिखा है मैडम से और अचानक मतलब दवा लेके जाते हैं तब तक ये कब भर्ती किया था? भर्ती तो नहीं किया था, भर्ती नहीं किया था और अब तक ये आपका मतलब क्या बोलते हैं मैडम आएगी 12 बजे तो चेक करवा देना। कब लाए थे? हम आया सुबह 8:30 बजे और चेक हुआ? मैडम नहीं चेक काज करेगा, चेक किया, बातचीत विचार किया, उसके बाद दवा लिख के दे दिया। पर्ची में भी लिखा हुआ है अभी दवा। ये घटना कितना बजे हुआ?
तो ये आधा घंटा होगा, 10 घंटा। क्या नाम है आपका? राहुल रंजन है। पेशेंट का क्या नाम? काजल देवी। हैं? काजल देवी। कहाँ घर है? घर पंडावत बक्सीडी हुआ। देखिए ऐसा क्या है कि महिला का नॉर्मल डिलीवरी 12 तारीख को हुआ था। नॉर्मल डिलीवरी के बाद मैडम इसका डिस्चार्ज भी हो गया था। आज पेशेंट वैसे कुछ उनको थोड़ा तकलीफ हो रहा था तो दिखाने के लिए आए थे, तो 10 बजे पुर्जा कटा। डॉक्टर के द्वारा 11 बजे देखा गया, दवाई लिखा गया, कुछ जांच लिखा गया। तो जांच का भी पुर्जा कटता है, तो जांच का पुर्जा कटाने के कारण पेशेंट वेट ही कर रही थी और वो सीट में बैठे बैठे कोलैप्स कर गई। कोलैप्स कर गई तो तुरंत हम डॉक्टर का टीम भेजे वहाँ से, सदर हॉस्पिटल से एक फिजिशियन और एक सर्जन का टीम भेजे। डॉक्टर भी था। डॉक्टर के जांच के द्वारा ये पता चला गया कि पेशेंट डेथ कर गया। अभी हम जब देखें कि पेशेंट के द्वारा शिकायत किया गया कि मरीज को देखा गया कि नहीं देखा गया, और जिसकी हम जांच मरीज के समझ और यहाँ के स्थानीय मुखिया के समझ किए, इनसे ये पता चला कि मरीज का रजिस्ट्रेशन 10 बजे हुआ था। मरीज को डॉक्टर के द्वारा देखा गया, इसमें मरीज कोलैप्स कर गया। इसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए? जैसे जांच कमेटी गठित की जाएगी, जांच की जाएगी। देखिए क्या है कि यदि मरीज के परिजन के द्वारा जांच के लिए बोला जाएगा तो हम गठित कर देंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया ये लगता है कि डॉक्टर के द्वारा उनका इलाज किया गया था। मरीज को कुछ परेशानी थी जिसका जांच लिखा गया था, जांच हुआ नहीं था, उसी क्रम में मरीज कोलैप्स कर गया। कौन सा जांच लिखा गया? यहाँ पे कहाँ दो जांच करना, ब्लड टेस्ट है, सभी तरह का जांच लिखा गया था डॉक्टर के द्वारा, और वो जांच हुआ नहीं था। जांच होने के लिए भी पुर्जा कटाया जाता, जो कटा नहीं था, इसलिए जांच हुआ नहीं था, ना ब्लड लिया गया था मरीज से। तो डिलीवरी से पहले जांच हुआ था? डिलीवरी से पहले सब तरह का जांच हुआ था, सब तरह का यहाँ रिपोर्ट भी है, तो उसमें खून का कमी दिखाया गया है, समझे, 7 ग्राम के कुछ था। कांडी के कुंडलवादा पंचायत स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय पिछवाड़ा में सोमवार की दोपहर करीब 3:30 बजे झारखंड सरकार द्वारा प्रदत्त साइकिल का कक्षा 8वीं से अध्ययनतर छात्र छात्राओं के बीच वितरण किया गया। यहां कुंडलवादा पंचायत समिति सदस्य भोला मंडल व विद्यालय के प्रधानाध्यापक रामचंद्र प्रसाद वर्मा के हाथों साइकिल का वितरण किया गया। बताया गया युक्त विद्यालय के कुल 22 छात्र और 15 छात्राओं के बीच साइकिल वितरण किया। इसको लेकर पंचायत समिति सदस्य भोला मंडल ने जहां एक तरफ कहा कि सरकार द्वारा जो साइकिल दिया गया है वह गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई में स्कूल आने जाने में काफ़ी सहूलियत होगी, साथ ही उन्होंने सबों के उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं दूसरी तरफ विभाग के प्रति नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने विभाग पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बच्चों के बीच वितरण होने वाली साइकिलों में काफ़ी लापरवाही बरती जा रही है। उन्होंने साइकिलों में चेन ब्रेक आदि में लापरवाही बरते जाने को लेकर आरोप लगाया है। कहा कि वितरण होने वाली कुछ साइकिलों में चेन नहीं है तो कुछ में ब्रेक में काफ़ी गड़बड़ी है। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।